अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कायद में यूं तो पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बड़ा मसला है और हर कोई इसकी शिकायत करता हुआ दिखाई देता है। मगर शहर कायद की सड़कों पर जब आप निकलें तो आपको जा बजा इंक्रोचमेंट दिखाई देगी, कहीं सॉफ्ट कहीं हार्ड इंक्रोचमेंट। हर शख्स ने अपनी हुदूद से बाहर निकल कर काम करना है। शायद ये अब हमारे मुआशरे की एक मेंटालिटी बन गई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक नहीं ना जाने कितने मसले जन्म लेते हैं। आप तो एक कई फीट की जगह घेर कर अपना स्टॉल लगा देते हैं, मगर उससे जो है ना जाने कितनी गाड़ियां मुतासिर होती हैं, ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर होता है, लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ साथ जहां हम सीवरेज की बात करते हैं, वहीं हमें एक छोटे से प्लॉट के ऊपर कई मंजिला इमारतें दिखाई देती हैं। जहां 10 लोगों ने रहना होता है, वहां 70-80 लोग रह रहे होते हैं। और फिर यही वजह है कि उस पूरे इलाके में सीवरेज का, पानी का, दीगर यूटिलिटीज़ का मसला आता है। मगर अब ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है ज़िला इंतज़ामिया का। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ने एक इनिशिएटिव लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इलीगल पोर्शंस और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक ताबड़तोड़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। आज का दिन है लियाकताबाद टाउन का। यहाँ पर क्या होता है, ये ऑपरेशन क्या माजी के ऑपरेशंस की तरह होगा या इस बार फिर इसका कुछ कराची शहर को फ़ायदा होगा, ये सब कुछ जानते हैं आज अपने इस शो में। लियाकताबाद में इस वक्त मौजूद हैं और जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें इंक्रोचमेंट और जो इलीगल पोर्शन है उसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया गया है, वो बड़ी तेज़ी से इस वक्त चल रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ सब डिवीज़न में कार्रवाई जारी है। लियाकताबाद में इस वक्त अब आप ये देखें कि ये जो ब्रिज बना होता है, आप शहर में कहीं भी चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो एक तरफ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाएं, आपको ब्रिजेस के नीचे इतनी इंक्रोचमेंट दिखाई देगी कि जिसकी कोई हद नहीं। बाकायदा लोगों ने बसेरे किए हुए हैं, ठेले पथारे वहाँ पर खड़े करने की एक जगह, आप कह लें कि जो कार्ट को पार्क करने का एक पार्किंग लॉट बना लिया गया है। इस वक्त टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो सामान इंक्रोचमेंट का रखा हुआ था उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। दीगर सामान है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब यहाँ से ये इदारे ले जाएंगे और फिर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ये ऑपरेशन है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। अच्छा, ऐसे ही मेरे बाएं जानिब अगर आप देखें, ये पूरा टेम्पो है, एक पूरा ट्रक है जिसके अंदर जो है वो बड़ा सामान रखा हुआ है। यहाँ ये मशीनरी जा रही है लिफ्टिंग वाली, जो कि चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए काम आती है। तो एक जिसे आप कहना चाहें एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का ऑपरेशन देखने में आ रहा है। कुछ रेजिस्टेंस आती है, हर जगह आती है और लोगों की शिकायत भी सामने आती है, मगर जब किसी भी इदारे की जानिब से कोई अहकामात जारी होते हैं तो उस पर मिनो-अन अमल करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ जितने भी रोड के ऊपर हम इंक्रोचमेंट देख रहे थे, विद इन नो टाइम्स हमें रोड इतने कुशादा दिखाई दे रहे हैं कि पता चल रहा है कि जनाब कोई काम हुआ है। एक लिफ्टर अभी जैसे कि ये कार्ट उठा रहा है, ये कोई 10, 12, 20, 50 की तादाद में नहीं, अगर आप सिर्फ लियाकताबाद टाउन की बात करें तो आपको हज़ारों की तादाद में ऐसे कार्ट्स दिखाई देंगे। ये लिफ्ट किए जाएंगे और फिर जो है इनको दफातर में लेकर जाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद यहाँ पर मौजूद हैं, जो लैंड डिपार्टमेंट है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान मौजूद हैं और वो यहाँ से इस वक्त जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं और जो हार्ड इंक्रोचमेंट है उसके लिए भी कार्रवाई जो है वो शुरू कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है लियाकताबाद टाउन में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। ये असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से भी अफसरान मौजूद हैं। क्या इस वक्त आज के दिन का क्या एजेंडा है और अब तक कितनी कार्रवाई अमल में ला चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का एजेंडा यही है कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट रिमूव की जा रही है। ठीक है। इसकी बहुत शिकायत, ट्रैफिक में बड़ा मसला था, उसकी वजह से अभी हमारा तकरीबन कंटिन्यू 1 वीक हो गया है। अच्छा। हम डे नाइट, हमने कल नाइट में भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ काम किया है और जाहिर सी बात है कि हमारे मेयर साहब की, सीनियर डायरेक्टर साहब की हिदायत है, उस पर काम चल रहा है और मुस्तकिल ये चलता रहेगा। अच्छा, मुस्तकिल चलता रहेगा। तो मुझे ये बताएं, इस ऑपरेशन से पहले ये क्यों नहीं रिमूव हो पाते थे? कहाँ हर्डल्स आती थी हमें?
हटल तो आपको पता है हर जगह कराची शहर में आप इधर से उठाएं तो दूसरी जगह लग जाता है, तीसरी जगह हम लोग करते रहते हैं, जाहिर सी बात है। हमें भी मशीनरी वगैरह भी कभी फोर्स नहीं मिलती है, हमें कभी कोई मसला होता है, कभी पोलियो मुहिम चल रही है तो उसमें भी लगे हुए होते हैं लोग अफसरान, तो हमें तो टीम वर्क ही करना पड़ता है। अभी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट में सबसे ज्यादा क्या चीजें यहाँ पर लिफ्ट की है? हमने तकरीबन ठेले वगैरह बहुत उठाए और केबिन वगैरह, ये 3 दिन में काफ़ी उठाए। हमारा तकरीबन गोदाम हमारा फुल है। कितने उठाए होंगे आज के दिन अंदाजन? आज के दिन भी तकरीबन हमने कोई 30 के करीब ठेले उठा चुके हैं। 30 के करीब। अच्छा, ठेला तो बड़ी आसानी से वो तो उसको चलाकर भी ले जाएं, जो लोगों ने बाकायदा पूरे स्टॉल लगाए होते हैं वो भी उठाए ना हमने, स्टॉल भी उठ रहे हैं, उसके लिए भी लोहे के जो केबिन बना के रखे हैं वो सब हमने उठाए अभी, और कंटिन्यू उठते रहेंगे। ये कितने दिन मजीद चलेगा? ये तो चलता रहता है हमारा काम, तो हमारा काम बंद नहीं होता, स्लो हो जाता है लेकिन काम तो चलता रहता है, क्योंकि ऐसा होता है बाद में बड़े ऑपरेशन होते हैं, हमें कहीं और भी जाना पड़ता है, मज़ाहमत का सामना करना पड़ता होता है। अक्सर लोग होते हैं मगर हमारे साथ इंतजामिया होती है तो काम हो जाता है। इंतजामिया होती है तो काम हो जाता है। मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए पुलिस की नफरी भी हम वक्त मौजूद रहती है और कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अच्छा, हमने बारहा ये भी देखा है कि जब भी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, तो पहले लोगों को सॉफ्टली ये समझाया जाता है कि आप अपनी जो ठेले हैं या दीगर स्टॉल्स हैं इनको मूव कर दें, कहीं कोई नुकसान ना हो। मगर हमने देखा यही है कि जब तक बाय फोर्स जो है वो ऑपरेशन शुरू ना किया जाए तब तक ये रिमूव नहीं होता है। आप ज़रा मेरे बाएं जानिब देखें, ये बहुत फेमस रोड है, एक बड़ा फेमस यहाँ पर स्वीट्स एंड निम्को की दुकान है जिसके नाम से ये रोड पहचाना जाता है। इस रोड के हाफ ट्रैक तक इंक्रोचमेंट होती थी। ये जो सामने दुकानदार नज़र आ रहे हैं, इनके भी सामान जो है वो रखे होते थे, जैसा कि आपको अभी भी नज़र आ रहा है कि अपना सामान पीछे की तरफ जो दुकान का सामान है उसको लेकर जा रहे हैं। इस रोड पर सिर्फ एक ट्रैक चल रहा होता था कि बामुश्किल एक गाड़ी गुजर जाए। अब सिर्फ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ही अगर रिमूव कर दी जाए तो आप ज़रा रोडों की कुशादगी देखें कि कितना फ़र्क पड़ता है। पूरे शहर में जो सबसे बड़ा मसला है जब आप सड़कों पे निकलते हैं वो सड़कों की मरम्मत तो है, मगर उसके साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है। लाइन से शॉप्स बनी हुई हैं और इन शॉप्स का अगर आप देखें तो जहाँ तक दुकान है वहीं तक अब इन्होंने अपने स्टॉल्स वगैरह रखे। सर, आपकी दुकान है ये? आपकी दुकान है बड़े साहब? अच्छा, क्या पहले आगे तक था कुछ शेल्फ वगैरह? लगाते हैं, हमारा तो नहीं है, हम तो बस ये हदूद है। आपने भी लगाया ही होगा, थोड़ा तो आगे किया होगा। पहले कभी रमजान में होता था समोसे वगैरह लगते थे, अच्छा। अब नहीं करते, अब तो क्योंकि अब लगाते ही नहीं है। हाँ। हमारे पास यही हदूद है हमारी। यही हदूद है। दुकान की हदूद कहाँ तक है? यहाँ तक? सर 3 फीट बाहर निकला, हमारी हदूद उसके अंदर ही है। ये इसकी इजाजत है छपरे की? जिसकी इजाजत बकायदा इसका टैक्स भी पे करते हैं जी। फर्क पड़ेगा इससे? अगर ये रोड साफ होगा आपकी कारोबार में फर्क पड़ेगा? सर फर्क तो पड़ेगा, रेगुलर हो तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सुबह हटा दें शाम को लगा दें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त पहलू है। जब रोड कुशादा होते हैं तो फिर कस्टमर भी आगे रुकता है ना? कस्टमर आगे बिल्कुल रुकते हैं, उनको जगह मिलती है, स्पेस मिलता है अपनी बाइक पार्क करने का। गाड़ी पार्क करें तो बिल्कुल आते हैं लोग। मगर ये काम मुस्तकिल चलता रहे? मुस्तकिल चलता रहे तो चले जनाब। ये तो दुकानदार भी क्या कह रहे हैं जी? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुस्तकिल लोग जो ठेले वाले बता रहे हैं उनका भी कोई कसूर नहीं कि बेहतर रोजगार की कोई जगह बनाई जाए। जैसे पुल के नीचे इतनी बड़ी स्पेस पड़ा, फालतू कचरा पड़ा है, शहर को कचरा होने से बचाए कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, अपने ठेले खड़े कर सके। उनके भी तो घर बार, उनके जो रोज़गार है उनके लिए कुछ होना चाहिए ना सर। बहुत अच्छी बात है। और हॉकर जोन ज़रूर होना चाहिए हर इलाके में, क्योंकि अब एक गरीब शख्स या मजदूर जो है वो अगर कोई ठेला लगा रहा है, कोई स्टॉल लगा रहा है, कमाने का हक है, उसे अपना रोज़गार करने का हक है। इंतज़ामिया का ये काम है कि वो उन्हें हॉकर्स जोन बना कर दे। हॉकर जोन सर आपने देखे पहले किसी ज़माने में बने थे लियाकताबाद में? हाँ बने थे। अच्छा, हजूज में रखा था इनको। हाँ, मगर अब फैल गई ज़्यादा। अब ये शहर भर में आपको जहाँ दिल चाहता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। हॉकर जोन अभी कोई है लियाकताबाद में? हॉकर जोन है कोई जहाँ ठेले खड़े हो सके? बाउंड्री वॉल जगह हो कोई? पुल के नीचे है ना। हाँ। पुल के नीचे। अच्छा, ये पुल के नीचे? पुल के नीचे तो खैर हॉकर जोन नहीं है, एक स्पेस है जहाँ लोग थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जनाब अच्छा ऑपरेशन ये चल रहा है और आप यकीन करें कि इतनी खुशी हो रही है इस रोड पे खड़ा हो गए, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, इससे अगर मैं 2-4 फीट आगे भी आ जाऊँ, जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ज़रा ये देखिए आप, ये सड़क आ रहा है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक भी जो है वो रोड ऑक्यूपाई होता था, इंक्रोच्ड होता था। मगर इस वक्त रोड बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा है, रिमूवल हुआ है इंक्रोचमेंट का।
बड़ा अच्छा साइन होता है। मगर उसके साथ साथ इंतज़ामिया ने ज़रा ये भी देखना है कि जिन मजदूर पेशा लोगों का उन्होंने सामान उठाया है, एक तो वो सामान एहतियात से उठाएं, और उसके बाद अच्छा वो देखें आप, ये छोटी दुकान या ठेले की बात नहीं है, बड़ी बड़ी दुकान वालों का भी ये वतीरा है कि उन्होंने कई फीट जगह अपनी दुकान से आगे ले रखी होती है, और अभी जब ऑपरेशन चल रहा है तो सब जल्दी जल्दी अपना जो स्टॉल्स हैं या दीगर दुकान का सामान है उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। आपकी दुकान है भाईजान? अच्छा, तो कोई तो ओनर होगा, काम करते हैं तो भी पता तो होता। कहाँ तक रखा हुआ था आपने स्टॉल? स्टॉल कहाँ तक रखा हुआ था आपने? हाँ, आपको फायदा होगा इससे, इस ड्राइव से आप लोगों को फायदा होगा, कारोबार में फायदा होगा। अगर ये रोड क्लीन हो जाए, चौड़ा हो जाए, फायदा होगा। भाई गाड़ी वाला कस्टमर रुकता था पहले यहाँ पर, या जगह ढूंढता था कहाँ खड़ा होना है? अगर ट्रैफिक ये जो जगह ठेले वगैरह खड़े होते हैं, या अगर तरीकावाद इनको एक जगह दे दी जाए, स्पेस दी जाए, तो उससे हमें भी बेनिफिट है, हर कारोबार करने वाले को बेनिफिट है। बड़ी दुकान है आपकी, मशहूर दुकान है। बात है, फिर आपने क्यों रोड पे लगाया हुआ था? नहीं, हमें अभी आप क्या जल्दी जल्दी अंदर कर रहे थे? नहीं, वो तो मशीनों को साइड पे कर दिया, तो मशीनें ही सामान ही होता है ना वो भी मेरा भाई, तो वो आपने क्यों रोड पे लगाया हुआ था? इतनी बड़ी दुकान है, हजारों लाखों रुपए इसका किराया होगा, तो थोड़ा सा 10-20 हज़ार और किराया देके थोड़ी जगह ले जाए। आपके ही कारोबार का फायदा है। अगर ये 20 हज़ार का किराया देंगे, शायद 40 हज़ार का कस्टमर आके रुकेगा आपके पास महीने में। अच्छा जनाब, ये एक मेंटालिटी है, लोगों को सबसे पहले एजुकेट होना है। ये रिमूवल से कोई काम नहीं होगा। मैं तो पिछले कई सालों से ये कवर कर रहा हूँ। आज ऑपरेशन होता है, बल्कि आज क्या अभी ऑपरेशन हुआ, 1 घंटे के बाद वो ठेला वहीं खड़ा हुआ होता है। अब वो किस तरीके से आ जाता है वो एक अलग मामला है, मगर इससे कभी भी हमने आज तक हल होता हुआ नहीं देखा है कि कोई प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट का ऐसे हल हो। अब एक बार फिर डीसी सेंट्रल की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो देखते हैं कि ये कितना कारगर साबित होता है। सबसे पहले लोगों को बाई फोर्स समझाने से पहले उनको आपने एजुकेट करना है। अगर लोगों में इसकी एजुकेशन आ गई कि जनाब ये हमारे ही भले की बात है, तो शायद फिर आपको मशीनरी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर शख्स अपनी हुदूद में खुद ही रहेगा। ऑपरेशन कब शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? क्या इस बार भी सिर्फ एक कॉस्मेटिक ऑपरेशन है जो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है, या इस बार कुछ मामला सीरियस है? असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हैं लियाकताबाद सब डिवीज़न के, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, औरंगजेब साहब, सवाल ये है कि हमने इस तरह के ऑपरेशन न जाने कितने देखे हैं, और वो सिर्फ कई घंटों के होते हैं। आज अभी ऑपरेशन हुआ, 1 घंटे के बाद वो ठेला दोबारा दिखाई देता है। इस बार क्या नया है? देखें, सबसे पहली बात ये है कि एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हमारी तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट की ज़्यादा है। अगर पहले ऑपरेशन जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा होता था, तो इस वक्त हर दिन हो रहा है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। आप ये डाक खाना देख सकते हैं, या डाक खाना के ब्रिज के नीचे यहाँ पर आपको फ्रूट के स्टॉल्स होते हैं, लेकिन अब हमारे ऑपरेशंस की वजह से और ट्रैफिक पुलिस में ने भी इसमें हमारी असिस्टेंस की है, अब यहाँ पर हम नहीं लगने दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फास्ट ट्रैक में जो ठेले लगते थे इनको भी हटा रहे हैं। इस वक्त हमारे ऑपरेशन में हमने 5 ट्रक हम भर चुके हैं। अच्छा, जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट के हैं। आप ये पूरा रोड अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी स्मूथ मिलेंगी। ऑब्वियसली ये एक ऐसा मसला है कि रिकरेंस होगी, क्योंकि एक ठेले वाला है, उसके पास उसने जाके खड़े हो जाना है, हम जब आते हैं वो भागने की कोशिश करता है, तो ये इशू है रिकरेंस का। लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और क्वांटम ज़्यादा है, हम ज़्यादा 5 ट्रक जब हमने भरे हैं चीज़ों के, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है और चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो मकसद हमारा ये है कि चीज़ों को चेक में रखना, कंट्रोल में रखना। सो फार अभी उसमें हम सक्सेसफुल हैं, आप विजिट कर सकते हैं ये ऑपरेशन। देखें, जो इस वक्त हमारे सिंध गवर्नमेंट है और उसकी भी पॉलिसी यही है, और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो हैं वो ताज सलीम साहब, उनकी भी पॉलिसी ये है कि हमने रोड्स को क्लियर करना है। फुटपाथ्स के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमने फुटपाथ्स क्लियर करने हैं। तो इसके लिए हमारी जो इन्फोर्समेंट एक्शन है वो जारी है, और जब तक चीज़ें मजीद बेहतर होती हैं हम इसको जारी रखेंगे। अच्छा, यहाँ जब लोग हमें मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब जब भी इंतज़ामिया आती है, चाहे KMC आए या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आए, वो सिर्फ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट करती है, ठेले ले जाएंगे, पथारे हटा देंगे। जो हाई राइज बने हुए हैं, जो इलीगल पोर्शंस बने हुए हैं, जिसने पूरे शहर का सीवरेज का सिस्टम जो है वो ख़राब करके रख दिया, उसके खिलाफ कोई काम नहीं होता है, बड़ा आदमी बच जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसके बताता चलूँ कि लियाकताबाद में ये जो गुजरा हुआ फ्राइडे है,
इसमें हमने 10 बिल्डिंग्स सील की हैं, इलीगल बिल्डिंग जो हाई राइज हैं वो सील की हैं। जो पोर्शन माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लिया है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं ताहा सलीम साहब, उन्होंने जो जितने भी रियल इस्टेट एजेंट्स हैं उनको बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर लिख दिया है कि वो सेल परचेज से गुरेज करें जो इस तरह की वायलेशन की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है अगर वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये पूरा एक ऑफिशियल लेटर है, वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा। तो हमने 10 बिल्डिंग्स लियाकताबाद में सील की हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हर सब डिवीजन में 10-10, 15-15 बिल्डिंग सील हो रही हैं और डिमोलिश हो रही हैं। तो फिर डिमोलिश हो रही है? जी, डिमोलिश हो रही है। लियाकताबाद में हमने एक बिल्डिंग डिमोलिश की थी, 9 सील की थी। नाजमाबाद में आई थिंक नाजमाबाद के एरिया में कल भी काफी सारी डिमोलिश हुई हैं और हर सब डिवीजन में हो रही है। डिमोलिश हुई है उसे ग्राउंड किया गया या फिलहाल उसको सिर्फ कॉस्मेटिकली जो है वो थोड़ा अब डिमोलिश किया है? नहीं, असल में बात यह है कि जो अलाउ है, जो वायलेशन कर रहे हैं पोर्शन सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे। जो वायलेशन नहीं है जिनकी, उनको टारगेट डेफिनेटली नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कहीं ग्राउंड +2 की परमिशन है और 4 बने हुए हैं तो ऊपर वाले 2 जो है वो उसको डिमोलिश कर देंगे। यस, उसके लिए सर मशीनरी दरकार है, क्योंकि हमने देखा उसका बड़ा एक मसला रहता है हमेशा। मशीनरी हमारे पास मौजूद है, सारी मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यही है कि जो मजदूर होते हैं वो हथौड़े के साथ उसको तोड़ते हैं एक प्रॉपर तरीके से, और वो क्योंकि इतना काम कर चुके दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दैट, तो हमें इसका कोई मसला नहीं, का खर्चा भी कम होता है। लेकिन बात ये है कि क्योंकि वो स्केल इतना ज़्यादा है तो ये इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली की बुनियाद पे बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है कि डेली की बुनियाद पर डिमोलिश करने से भी गुरेज नहीं कर रही है इंतज़ामिया। और अंग्रेज साहब, मुझे आखिरी में सिर्फ ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से इलीगल पोर्शन के हवाले से और इंक्रोचमेंट के हवाले से बड़ा चर्चा में रहा है कि जनाब यहाँ जितना ये काम हो रहा है शायद शहर भर में ना हो रहा हो। तो इस बार क्या इंतज़ामिया ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को क्लीन करने का बाकायदा इरादा कर लिया और आने वाले 6 महीने साल में सेंट्रल की क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है और बड़ी क्लियर डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें हमारा जो है ना वो नो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है। ठीक है, इलीगल पोर्शंस हैं इनको भी डिमोलिश करेंगे, और जो इंक्रोचमेंट हुए हैं, हमारे रोड्स इंक्रोच हुए हैं जो ट्रैफिक कंजेशन का बाइस बनते हैं, उनको भी क्लियर करेंगे। डीसी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स को डायरेक्शंस क्लियर हैं, और आप देख रहे हैं कि हम ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उससे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, मैं जब जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं जब उनसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम सड़कों पे नहीं आना चाहते, हमें हॉकर्स जोन दिए जाए। एक कॉन्सेप्ट था पहले हॉकर्स जोन का, अब इतने नज़र नहीं आते, हमें जगह नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। असल में आपने सही कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्योंकि ये बहुत ही अर्बनाइज्ड एरिया है, तो यहाँ पे हॉकर जोन स्टैब्लिश करने के लिए उस तरह के हमारे पास बहुत कम स्पेसेस हैं, तो हम उन स्पेसेस को तो अलॉट कर देते हैं, लेकिन जो एडिशनल होते हैं वो लोग फिर इस तरह मेन रोड पर आ जाते हैं। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है वो यही हो रही है कि जो ठेले पथारे वाला एक साइड पर खड़ा हुआ है, यानी कि जो ट्रैफिक फुटपाथ के साथ लग गया है, फुटपाथ के साथ लग गया है, ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो हमारी पॉलिसी है वो नरम है रिलेटिवली। हमारा जो टारगेट है उन हॉकर्स का जो रोड के आधे तक आ चुके हैं, फास्ट ट्रैक्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास लियाकताबाद 10 नंबर में मजदास का एक कल्चर है, जो मजदा जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर पार्किंग शुरू कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मैंने पूरा हफ्ता कार्रवाई की है। आप अगर लियाकताबाद 10 नंबर जंक्शन पे अब जाएंगे तो आपको मजदा जो फास्ट ट्रैक पे थे और बहुत ही रोड को ब्लॉक कर रहे थे वो नजर नहीं आएंगे। अच्छा सर, ब्रिज के नीचे क्या ऐसा कोई इंतजाम हो सकता है कि अगर कोई ठेले लगाना चाहे, फ्रूट कार्ट्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं? क्योंकि हमने प्लांटेशन नर्सरीज तो देखी हैं ब्रिज के नीचे। असल में फ्रूट कार्ट्स का ब्रिज के नीचे मसला ये है कि जब वो वहाँ पर अपनी एक्टिविटी कमर्शियल करेंगे तो लोग जाहिर सी बात है रोड क्रॉस करना शुरू कर देंगे, उनसे परचेज करना शुरू कर देंगे, तो वो फिर ट्रैफिक में भी एक तो फ्लो होगा और लोगों को जो क्रॉस कर रहे हैं रोड उनकी सिक्योरिटी का भी थ्रेट है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्करेज करते हैं और पार्किंग के भी इशूज़ हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रिज के नीचे अलाउ नहीं करते। लेकिन अगेन वही बात है कि कोई सर्विस रोड है, कोई साइड पर है, आपने साइड के ऊपर लगाया हुआ है अपना ठेला, तो वो हम टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेन रोड पर आके इंक्रोच करके ट्रैफिक और लोगों के राइट्स को ट्रैम्पल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, इंतज़ामिया भी ये कोशिश करती है कि जो वसाइल हैं, जितनी सहूलियात हैं उसी में रहते हुए लोगों को भी रिलीफ दिया जाए। अगर कोई शख्स सब्ज़ी का या फल का ठेला लगा रहा है तो इंतज़ामिया खुद उन्हें कह रही है कि ठीक है, अभी कुछ हॉकर्स जोन की कमी है, जब तक गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के हॉकर जोन बनाए जाएं, तब तक अगर आप सड़क के किनारे किसी फुटपाथ के ऊपर किसी ऐसी जगह पर अपना ठेला लगा सकते हैं कि जहां से लोगों को परेशानी ना हो, ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर उस पर रिलीफ है, उस पर लीनियंसी दी जाती है। मगर जब आप इसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं और आपने अगर अपना लोडिंग ट्रक पार्क करना है, सुजुकी पार्क करनी है
आपने ठेला लगाना है, आपने कोई अपनी दुकान से उसकी ज़्यादा मार्केटिंग के लिए जनाब एक बारबेक्यू का स्टॉल लगा देना है और आप गवर्नमेंट का रोड घेर लें, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो रहा मुद्दा जनाब इंक्रोचमेंट का, मगर उसके साथ साथ अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो इलीगल पोर्शन माफिया है, जो कि ग्राउंड प्लस 2 के प्लॉट के ऊपर ग्राउंड प्लस न जाने कितना बनाकर बेच चुकी है और बेच रही है, वो थोड़ा सा थम जाएं, क्योंकि अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और जो लोग इसकी खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं उनको भी अब मोहतात रहना पड़ेगा। हमने बारहा देखा है कि जब हम इस तरह के ऑपरेशंस में आते हैं तो वहाँ इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए जो उस इलाके के असर रसूख वाले शख्सियात होती हैं उनको भी एज ए फोकल पर्सन बुलाया जाता है, उनकी खिदमात ली जाती हैं। ख़ास तौर पर जो फलाही काम कर रहे होते हैं या किसी सियासी जमात से वाबस्ता होने के बावजूद भी फलाही काम कर रहे होते हैं, उनकी मुआवनत भी हासिल की जाती है। रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर सियासी जमात की जानिब से जो है वो फलाही खिदमात भी कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप मेंबर सिंध काउंसिल भी हैं। क्या इस वक्त लियाकताबाद टाउन का, आप यहाँ से जो है वो इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, बड़ी लोगों की मैंने देखा आपके साथ सपोर्ट भी थी, क्या मामला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पे लियाकताबाद में इस वक्त इंक्रोचमेंट और इलीगल पोर्शंस का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलीगल पोर्शंस और ये जो माफियाज है इसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आज लियाकताबाद दरीना मसाइल का शिकार है। सैवरेज के मसाइल बेनतहा हैं या पानी के मसाइल बेनतहा हैं। आज यहाँ पर 45 गज के मकान के ऊपर, प्लाट के ऊपर 8 मंजिला इमारत की तामीरात हो रही है। 45 गज के प्लॉट के ऊपर? जी, 45 गज के प्लॉट के ऊपर 8 मंजिला इमारत की तामीर हो रही है। अल्लाह ना करे कल को कोई डिजास्टर आता है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये लियाकताबाद मट्टी का ढेर बन जाएगा। अच्छा, हमने लियाकताबाद में बिल्डिंग गिरते हुए देखी भी है। आपने यहाँ पर, मैं ये समझता हूँ तकरीबन 3 से 4 बिल्डिंगें यहाँ पे कोलैप्स भी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के वाक़यात तेज़ी के साथ रोनुमा होने लगे तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि इलीगल पोर्शन के ख़िलाफ़, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ और इन बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर और अच्छा ऑपरेशन मुनक्किद किया जाए या स्टार्ट किया जाए, जिसकी बिना के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम इस लियाकताबाद को कम से कम जितना बिगड़ चुका है उसको तो अब संवार सकते हैं। आज जब मैं सर्वे कराने के लिए जाता हूँ, कहीं हम पेवर ब्लॉक का काम करवा रहे होते हैं या रोड कारपेटिंग का काम करवा रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सड़क तो डालने पर नीचे सीवरेज की लाइन खराब है, जिसकी बिना पर हमारा बजट दुगना तौर पर खर्च होता है। बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिल्डर माफिया के लोग हैं या जो ये ठेकेदार हैं, ये तो बिल्डिंग बना के बेच के चले जाते हैं। सही है। पीछे जो बेचारा अपनी उसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है, जो ख़वातीन है अपना जेवर बेच के उसने एक पोर्शन लिया है, वो एक कागज़ के टुकड़े पे लिया गया होता है, बिल्कुल, जिसकी कानूनी कोई हैसियत ही नहीं है। तो मैं आपके तवज्जुह से अपने हल्के की आवाम से एक बार फिर अपील करूँगा कि अज़राह करम बराए मेहरबानी आप इन इल्लीगल पोर्शंस की खरीदो फरोख्त में मुलविस ना हो और इन काली भेड़ों को, इन माफियाज को, इनको यहाँ से लियाकताबाद से हमें भगाना है और इसको ख़त्म करना है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि जो शख्स 2 पैसे बचाने के लिए एक गैर कानूनी जगह ले रहा है जिसका मुस्तकबिल में उससे नुकसान हो सकता है, वो भी अब एहतियात करें, लोग खरीदने से पहले सोचें। इस वक्त जब इदारे यहाँ पर आए, KMC का लैंड डिपार्टमेंट था, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस थी, असिस्टेंट कमिश्नर थे, आपने यहाँ कौन कौन सी जगह हाईलाइट करवाई हैं इलीगल पोर्शंस के हवाले से? देखें, इस वक्त लियाकताबाद तामीरात के हवाले से एक जंगल बना हुआ है। आप जिस गली में चले जाएं वहाँ पर 4 से 6 इमारतें जो है आपको बुलंद बांग नज़र आएंगी। आप ऊपर सर करके देखेंगे तब भी आपको उसकी छत नज़र नहीं आएगी। सही है। तो इसके ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम भाई ने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है और उन्होंने रियल इस्टेट के बाकायदा नुमाइंदों को बुलाकर उनको पाबंद किया है कि अगर आपका कोई भी रियल इस्टेट का एजेंट इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ FIR होगी। देखिए, नस्ला टावर या इस किस्म की मिसालें हमारे शहर में बेमिसाल हैं। हम नहीं चाहते कि लियाकताबाद के अंदर भी इस तरह के नस्ला टावर तामीर हों और लोगों का नुकसान हो। लोगों का नुकसान हो कि सारी ज़िंदगी जो है वो अपना सरमाया एक बनाया हो, अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा किए हो और आखिर में एक गलत फ़ैसला आपको हमेशा के लिए पछतावा दे जाए। उससे बेहतर ये है कि अवामुन्नास ने सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है, कोई भी प्लॉट, कोई भी घर,
कोई भी पोर्शन खरीदने से पहले कि जनाब ये लीज्ड है, लीगल है, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। अगर आप 2 पैसे बचाने के लिए एक 60 गज या 40 गज के प्लॉट के ऊपर छठा माला खरीद लेते हैं तो आप ये बात याद रखें कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। जब कानून हरकत में आएगा तो आपकी वो जगह जो आपने ज़िंदगी भर पैसे जमा करके ख़रीदी है वो आपके हाथ से छीनी जा सकती है और इसमें इंतज़ामिया को कोई कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और लियाकताबाद में इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी है। मैंने ट्रक के ट्रक देखे कि यहाँ पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के उठाकर ले गए। एक मुद्दा और उठाना है और वो मुद्दा ये है कि अब उन लोगों से भी बात करनी है कि जो काफ़ी देर से मुझे ये शिकायत कर रहे हैं कि जनाब गरीबों का ही नुकसान होता है, बड़े लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता है, तो ये ठेले उठा लिए, बाकी जो बिल्डर माफिया है उनका क्या होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर गलत काम करें 70 साल से गरीबी पिस रहा है, अमीर काम पूछ रहा है। सिर्फ गरीबी पिसता है और क्या? अच्छा, कानून है ही गरीब के लिए, किसी के लिए नहीं है। तो इन्होंने अभी जो 10 बिल्डिंगें गिराई हैं वो तो अमीरों की थी, जो सील की हैं, एक गिराई है। तो वो तो कोई अगर आ गई रेंज में तो आ गई, वरना अक्सरियत में तो तुम्हें पता है हाँ। खड़ी हुई है सब ऐसी। अच्छा, ये वापस आ जाएंगे ठेले या अब गए? जा भी सकते हैं, वापसी भी आ सकते हैं, तो लेन देन हो जाएगा तो आ जाएंगे। लेन देन चल जाती है, काम आ जाती है। सारी बात है, हर ये- काम कराची में है ही है। कराची में यही चलता है और बस। देखो ना बंस रोड में कितना उठाते हैं, सदर में उठाते हैं, सब आ जाता है। हाँ, फिर ये कहाँ बात जाता भी है? गरीबों का पैसा बचाया हो जाता है। हाँ? पैसा देखो, तमाशा देखो। अगर मैं पैसे दूं मैं यहाँ ठेला लगा लूंगा, लगा सकते हो तो ये जो लगाया हुआ था इन्होंने भी तो दिए होंगे। यार देखो, अल्लाह ही जानता है। बाकी ठेले वाले फल फ्रूट नहीं बेच रहे हाँ। हैं, चरस बेच रहे हैं, हफीम बेच रहे हैं, अच्छा। इसलिए इनके ऊपर जाती है। ये बीबी बच्चों की रोजी नहीं कर सकते तो। गरीब आदमी को तालीम है ही नहीं, हाँ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास नौकरी है नहीं, तो मजबूरी में क्या करेंगे? ठेले लगाएंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, किराए के मकान है, बिल्कुल सही बात है। अखराजात है। अगर ठेला नहीं लगाएंगे तो तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे यार? आप खुद बताओ। कोई हमारे पास नौकरी नहीं है, तालीम नहीं है, हाँ। तो मजबूरन ये काम करना पड़ता है। हम्म। अगर ये काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे आप बताइए। तो ये नाइंसाफी हुई है इस वक्त जो उठा के लेके गए। यार देखो, ये अल्लाह ही आने, ये भी अपनी जगह पे सही है। अगर इनको आगे से आर्डर है हाँ। तो उन पे हक में है, लेकिन हम भी कोई गलत नहीं है। हाँ। हम अपने बच्चों की रोजियों के लिए खड़े हैं। आपने कभी लगाया है ठेला? जी लगाते हैं। कहाँ ठेला लगाते थे? इधर ही लगाते हैं, आगे पीछे किस गलियों चीज़? में। सब्जी का, फ्रूट का? फ्रूट का। अच्छा, ठेला लगाने से तो अभी भी इंतजामिया मना नहीं कर रही है, पर आप मुझे एक बात बताएं, अभी ये रोड कितना साफ नजर आ रहा है आपको? अगर आप इसका आधा रोड घेर लें तो फिर आप अपनी आराम के लिए दूसरे को तकलीफ दें, ये गवारा है? देखो, इस चीज को हम भी मानते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होता है, चीज पे माना गलत है हम लोग। अगर हमें थोड़ी जगह दी जाए, अपना साइड वाइड में अपना लगा सकते हैं। ये अच्छी कि बात देखो, आवाम को भी परेशानी ना हो, हमें भी अपनी तरीके से रोजी रोटी कर ले। बीच का रास्ता निकाला हाँ, जाए। जैसे भाई भी आ रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, इन लोगों को भी परेशानी ना हो। हाँ। ये भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आगे से इनको आर्डर है तो ये काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। क्या बड़े साहब क्या फरमा रहे हैं? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठेला को हटा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे कितना जाम होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, पैदल चलने वाला भी परेशान होता है। अगर पैदल, क्योंकि फुटपाथ है नहीं, बुजुर्ग तो चल ही नहीं सकते कोई यहाँ पर। बच्चे बुजुर्ग, हाँ, कोई बिल्कुल गलत है। हाँ। ठेला वाला को हटाना चाहिए, गरीब है, मगर ऐसा ना करे पूरा ट्रैफिक जाम ना करे। पैदल जाने वालों को रास्ता ही नहीं है। बात सही है। वो आते हैं, उनको रक्षा वाला भी देखते नहीं, उसको उड़ा देते हैं। अच्छा, काफी एक तो- लोगों का टांग भी टूट जाते हैं। इनका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, हादसा भी होते गवर्नमेंट हैं। तो जिम्मेदार नहीं है ना, बेचारा खुद अपना आप जिम्मेदार है। फिर हाँ। आपको तो देखना चाहिए, कैसे देखे? हाँ, रास्ता ही नहीं है। हाँ। अच्छा, एक तो ठेला लगा 3 फीट आगे, हाँ, बिल्कुल। फिर उस पर आकर रक्षा वाला रुकेगा 2 फीट, रुकेगा, 2 फिर फीट। खरीदार रुकेगा। खरीदार भी हाँ। रुकेगा, रक्षा वाला भी रुकेगा। हाँ। ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, 3 से लेकर लियाकताबाद तक बिल्कुल जाम है। किसी को अगर 3 इमरजेंसी से लेकर लियाकताबाद हाँ, तक बिल्कुल जाम होता है। अच्छा, बल्कि नूरी बाबा है वहाँ से जी जी जी। ये डाखाना तक बिल्कुल जाम रहता है। हाँ। लोग तो जाते नहीं, इमरजेंसी जिसको जाना हो गया। आप एम्बुलेंस इस ऑपरेशन को सही समझते बिल्कुल हैं? सही समझता हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल, अगर ठेले वाला सही लगाए अपने हिसाब से। हाँ। कई दफा मैंने खुद टिनाटी में इनको मना किया भी इस तरह से लगा, मगर सुनते नहीं है। नहीं सुनते। करते अपना करते हाँ। फुटपाथ में बैठते और कोई रास्ता नहीं समझो। सही कर रहे हैं गवर्नमेंट। अच्छा सर, सही है ऑपरेशन? ये ऑपरेशन सही है, करना चाहिए, या बस ये सिर्फ एक इंतजामिया का फोटो सेशन हुआ है? मामला कैसे हाँ। चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, हमसे ज़्यादा मालूमात आपको होती है। मैं तो सर बोल रहा हूँ ना, आप भी साथ में हिस्सा मिला है। हिस्सा यही होता है कि देखो, हमारा मुंह से बोला और कोठों चढ़ी वाली बात होती है।
अच्छा, क्योंकि हम भी इसी माहौल का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी कहीं ना ये कहीं जो- हमारी भी गलती है। हाँ, कहीं हमारी गलती हाँ। है और कहीं पे इनकी भी गलती है। हाँ अगर एक महदूद जगह के अंदर हमारे को प्रोवाइड कर दिया जाए हाँ ठेले वालों को कि इस एरिया के अंदर आपको ठेले लगाने हैं, हाँ, तो मजायका नहीं है उसके अंदर। बात बिल्कुल सही है। हॉकर जोन होना चाहिए आपका, हाँ, अब एक जगह ग्राउंड नहीं दे दें होगी- आपको। एक जगह नहीं होगी तो जाहिर सी बात है। पर एक बात कहूँ, नाराज नहीं होंगे, आपको अगर ग्राउंड भी दे दें, आपसे मुराद ठेले वालों को, फिर भी वो सड़क पर जरूर आएगा। आएगा नहीं आएगा, खुद बताएं, आपका तजर्बा है इतने सालों का। मैं आज आपको ग्राउंड जैसे देता हूँ, आपको बेरोजगारी ठेले बढ़ से रही, खाली हो जाएंगी जैसे सड़कें। अगर हाँ। आपने एक एरिया दिया उसके अंदर 100 ठेलों की कैपेसिटी है, हाँ ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के अंदर न्यू जनरेशन आ रही है, वो भी बेरोजगार है, हाँ, तो उसको भी ठेला लगाना है। वो उसको भी जाहिर सी बात अब है जगह रोजगार- 100 की है, ठेले वाले रोजगार तो 200 उसको हो गए। नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, हाँ सही है, और ना उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि कोई बड़ा कारोबार नहीं, मैंने कई बार इस मामले के ऊपर ठेले वालों से बात की है। बात आपने- वो ये कहते हैं कि हम सड़क पे इसलिए आते हैं कि अगर बिल्कुल साइड में हो जाएंगे कस्टमर नहीं आता। ये बात भी सही है, लेकिन दूसरे तो ये पर कि ज्यादा जैसे बेचने की लालच हो गई ना ये जनरेशन तो। नहीं आएगी तो वो भी बेरोजगार होगी। ले गया उठा के अभी मोबाइल कौन ले गया? मोबाइल में वो आया था, क्या नाम है ये। अच्छा, क्या ऐसे- लिया फिर उन्होंने आपसे? बस अब वो चाय पानी तो लेंगे ना यार। चाय पानी के बगैर काम नहीं होता इस मुआशरे में। नहीं 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 अच्छा, नहीं होता। तो क्या उन्होंने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या लगाया है? ऑब्जेक्शन कुछ ही नहीं बोला, यहाँ से ठेले हटाओ, यहाँ से हाँ, कहाँ लगाया बता ठेला आपने? बिल्कुल वो पीछे साइड में खड़ा, मैं तो जा रहा था बल्कि। अच्छा, हमें तो ठेला लेके आके जा रहा था। हाँ, पर वो तो आप क्यों लगाते हैं सड़क पे ठेला? कहाँ लगा? सड़क पे कहाँ, ये पुल के नीचे हाँ। लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। पुल के नीचे तो ये प्लांटेशन हुई हुई है, नर्सरी है, यहाँ कैसे लगाएंगे? बिल्कुल पीछे दीवार के साथ हाँ। लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं। जी नहीं, गलत तो है हम। अच्छा, यही मैं पूछने वाला था, आपने तो मेरा सवाल पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल गलत तो है हमें। तो फिर इसको सही कैसे करें? सही तो अब रोजी कहाँ से करें, अब कहाँ जाएं? मैं आपके साथ हूँ, हाँ, ये मैं कहाँ आपको जाएं? बता दूं, चलो। रोजी तो करनी है, रोजी करने से करनी कोई है मना ना, नहीं कहाँ कर सकता। जाएं? हाँ। एक मुतवादी हमारे को जगह दे दो हाँ। कि इस पट्टी पे लगा लो, इस लेन में लगा लो। जगह देखिए, एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये सामने इतनी बड़ी दुकान है, जी, कई लाख रुपए इसका किराया होगा, इसके आगे तो हम रुपए नहीं से लगा सकते ना। मगर उस दुकान वाले ने भी 4 फीट आगे अपना स्टॉल लगाया हुआ था। ये ये तो- ठेले वाले भी ज्यादा बेचने के चक्कर में सड़क पर आते हैं। नहीं, सड़क पे नहीं आते। हाँ। कोई मजबूर आदमी अगर जा रहा हो तो वो तो सड़क पे आएगा। हाँ कहीं अगर रास्ते में जा रहा है, हाँ। अब जैसे किसी के पास मेरे पास जगह नहीं है, हाँ। अब जैसे मैं भी ठेला लेके जा रहा अच्छा, अगर आपको हुकूमत जगह दे दे तो फिर तो फिर डेली की फीस लेगी? हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा, हाँ, अगर एक सेवर लगाया उसके भी चार्ज कर सकते बिल्कुल हैं? देंगे, हाँ देंगे, देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा जनाब, चलें, जब ये देने को तैयार हैं तो हुकूमत क्यों नहीं दे रही है? मेरा शुरू से ये मुतालबा रहा है कि गवर्नमेंट अब इस मामले के ऊपर गौर करे। कराची शहर इंक्रोचमेंट से भर चुका है। अभी जो बड़े साहब यहाँ एक बात कर रहे थे कि लोगों के साथ हादसात हुए हैं, किसी की टांग टूट गई, कोई ज़ख्मी हो गया, सिर्फ इस वजह से कि रोड इंक्रोच्ड है। जब वहाँ से गुजरने की कोशिश की तो सामने से आने वाले ट्रैफिक ने हिट कर दिया। ये हॉकर जोन कब बनेंगे? लोगों को बाजार कब बना कर दिए जाएंगे? ये कितनी बड़ी तादाद है, मतलब ये 1, 2, 100, 200 नहीं, हज़ारों की तादाद में ठेले वाले हैं। अब ये बाकायदे ठेला इंडस्ट्री है। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि इस इलाके में ही आपको हज़ारों मिल जाएंगे। कितने ठेले होंगे अंदाज़न यहाँ पर इस इलाके में लियाकताबाद में? लियाकताबाद में कम से कम भी हज़ारों की तादाद है। 2-3 हज़ार होंगे पूरे लियाकताबाद में होंगे 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार होंगे। ये 2-3 हज़ार सड़कों पे ही खड़े हुए ना? तो भाई कोई गलियों में है, कोई रोड पे है, कोई बाजार में है, कहीं भी है, मकसद लगे हुए हैं। हाँ। तो ये मकसद है कि गवर्नमेंट अच्छा, जो है जब ये आपका सामान उठा के लेके जाते हैं तो ये तो बेदर्दी से उठाते हैं, बेदर्दी से ठेला भी टूट जाता है, टूट जाता है, फल भी गिर जाता है, गिर जाता है। तो फिर ये नुकसान रिकवर में कितने दिन लगते हैं? 4-5 दिन तो लगते होंगे। भाई कम से कम भी महीनों लग जाते हैं। अब 4-5 दिन क्या कमाएंगे, क्या 1000-1200 रुपए हैं, अपने बच्चों की एक टाइम की रोटी नहीं पका सकते ये। अच्छा। ऐसा है, लेकिन क्या करें, चोरी करें या डाका करें? मगर जिसका इतना नुकसान हो रहा होता है वो गलती को रिपीट तो नहीं करता है। तो भाई गलती को रिपीट किया कहाँ जाएगा? उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर भी यही करेगा, हाँ, ठेला ही लगाना है। तो ठेले ही लगाएगा ना, कहाँ जाएगा वो? हक हलाल का काम है। अल्लाह की रहमत है, हकलाल का। हाँ, क्या करें फिर? इसका तरीका, अभी तो हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है, हॉकर जोन भी नहीं है, ये जो पुल बने हुए हैं काम भी करना दो है। इनको थोड़ी पुल के नीचे फिलहाल आर्जी तौर पे देते हैं तो दो आपको। आरती तौर पे दो। वैसे अभी असिस्टेंट कमिश्नर बोल के गए कि आप फुटपाथ के साथ खड़े हो जाए, अगर आप लोग भी तो फायदा उठाते हैं ना, फुटपाथ से आगे आ जाते हैं। ये नहीं है, फुटपाथ के साथ अगर खड़े होने की जगह दी है तो जो पैदल गुजरने वाले वो तंग करते हैं कि ये जगह तो हमारे लिए बनी हुई है, आप हटाओ यहाँ से। अब आवाम से झगड़ा थोड़ी होता है। वही कस्टमर है,
वही कस्टमर है, उससे झगड़ा करेंगे क्या? अच्छा जनाब, ये भी बात है ना। जब फैसिलिटीज़ सारी नहीं होती तो उसमें उसके बाद फिर कुछ परेशानियां इस तरह की जो है वो सामने आती हैं। फुटपाथ पर अगर खड़ा करता है ठेले वाला अपना ठेला तो लाजमी सी बात है वो फुटपाथ चलने वालों के लिए है। ब्रिज के नीचे इंतज़ामिया ने मना किया, रोड क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती है, हॉकर जोन है नहीं और महंगाई इतनी है कि रोज़गार के मौके कम हैं, लोग रिक्शा चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। मगर इन तमाम तर वजूहात के बावजूद कानून और अखलाकियात आपको ये इजाज़त नहीं देती कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान दें। इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए। इंतज़ामिया ऑन बोर्ड ले ऐसे लोगों को जिनका ये रोज़मर्रा का काम है और उनको एक वे आउट बना कर दे कि इस तरीके से वो अपना कारोबार भी करें, शहरियों को भी तंग ना करें और कानून की पासदारी भी करें, तो ये मामला हल हो सकता है। इलीगल पोर्शन और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और देखना ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कब तक जारी रहता है, कितना कारगर साबित होता है और ये मामला सेंट्रल से बाहर निकलता है। वैसे तो बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मलीर में भी इस तरह के ऑपरेशन होंगे, मगर ये कितना फ़ायदेमंद होगा ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।